कुंभ राशि वालों, अब आपके जीवन में यह 4 लोग वापस आने वाले हैं, जो कभी आपको छोड़कर चले गए थे, जो कभी कहते थे कि कभी आपके पास नहीं आएँगे और जो कभी आपको नज़रअंदाज कर रहे थे, खुद दूरी बना रहे थे। आपने चाहा था कि यह लोग आपसे दूर न जाएँ, लेकिन इनका भाव बढ़ गया था। जी हाँ, आपने इन्हें रोकने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये आपके भावनाओं को नहीं समझ पाए थे और कुछ ऐसे लोग जो आपके ऊपर अपना सारा दोष डाल दिए थे आपके सिर पर। ऐसा ही कोई व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है। अब यह 4 लोग कौन हैं जो आपके जीवन में आने वाले हैं? आइए इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यह लोग साधारण नहीं हैं, क्योंकि देखा जाए भगवान अगर इनको आपके जीवन में दोबारा भेज रहे हैं, तो कोई न कोई वजह होगा। आज के इस वीडियो में उसी वजह के बारे में जानने वाले हैं और यह जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दिल से बहुत ही मासूम हैं। भले ही आपको लगता है कि आप चालाक हैं, समझदार हो गए हैं, कोई आपको बेवकूफ़ बना दे, इतना भी अब आसान नहीं। तो आपको बता दें, आज भी आपके अंदर मासूमियत है। किसी के प्रति आपको चालाकी करना नहीं आता है, लेकिन अब आपको थोड़ा सावधान भी रहना है, क्योंकि इन 4 में से होगा कोई 2 व्यक्ति जो आपसे वापस तो आ रहा है आपके जीवन में, लेकिन उसका मकसद कुछ और ही होने वाला है। देखिए, समय हमें उस व्यक्ति के सामने भी कभी-कभी खड़ा कर देता है, जिस व्यक्ति के सामने हम कभी खड़ा ही होना नहीं चाहते हैं। देखिए, अब अचानक से इन 4 लोगों का आपके जीवन में भी आना, यह एक ऐसी घटना है जिन पर आपको भी शायद यकीन ना हो। ऐसा होने वाला है जहाँ पर आपको लगा था कि इन व्यक्तियों से अब रिश्ता टूट गया है। अब कभी भी आप अपने जीवन में इन्हें दोबारा खड़ा नहीं करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में इन व्यक्तियों का समझ चुके थे कि अध्याय खत्म हो गया है। लेकिन इस बार खास बात सिर्फ इतना ही नहीं कि कोई वापसी करने वाला है। खास बात यह है कि इन 4 में से किसी एक की वापसी आपके घर के माहौल को भी बदल सकती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ लोग अचानक दोबारा संपर्क करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखा जाए यह जो समय है, इसमें शनि देव रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और शनि देव का यह नक्षत्र परिवर्तन करना पुराने हिसाब किताब को दोबारा से खोलने जैसा रहने वाला है। और देखिए, जिसने आपको सताया, अब आप उन्हें किसी न किसी तरीके से भी सताने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला आप क्यों सताएं किसी को? आपके अंदर तो दूसरे के लिए कोई भावना ही नहीं रहती, ना ही आपके पास इतना समय है। लेकिन देखिए, आपने सुना होगा कर्म। कर्म के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा फल मिलता है। तो यहाँ पर इन चारों में से कोई एक व्यक्ति होगा जिन्हें आप परेशान करने वाले हैं। यह बड़ी ही रोचक बात होने वाली है। तो दोस्तों, आइए हम बात कर लेते हैं जल्दी से उस पहले व्यक्ति के बारे में जो आपके जीवन में आने वाला है। जी हाँ, इनके आने से आपके जीवन में कई तरह का बदलाव होगा। आपने सही सुना। तो पहला व्यक्ति आपके अतीत से जुड़ा हो सकता है। आप दोनों के बीच कभी बहुत अच्छी बातचीत रही होगी। एक समय ऐसा भी रहा होगा जब आपको लगा था कि यह इंसान आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन फिर किसी कारण से आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ गईं, बातचीत कम हो गई, फिर धीरे-धीरे बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। आपने कई बार इस व्यक्ति को याद किया, लेकिन देखा जाए अपनी तरफ से आपने संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन सामने वाला आपको नज़रअंदाज किया, क्योंकि आपके मन में एक बात बैठ चुकी होगी कि अगर उसे वापस आना होगा तो वो खुद आएगा।
आपने यह बात उन दिनों सोची होगी। तो अब परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन सकती हैं कि वही व्यक्ति दोबारा आपकी ज़िंदगी में दस्तक देगा। हो सकता है शुरुआत में एक छोटे-से संदेश से आपका बातचीत हो, या कोई फ़ोन कॉल आ सकता है, सोशल मीडिया पर संपर्क हो सकता है, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उसका संदेश आप तक पहुँच सकता है। और उस समय आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि जिस व्यक्ति के बारे में आपने सोचा था कि अब यह कभी बात नहीं करेगा, वही अचानक आपके सामने कैसे आ गया। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, किसी भी व्यक्ति का वापस आना हमेशा यह नहीं बताता कि आपको उसे पहले की तरह ही अपनी ज़िंदगी में जगह देना है। कभी-कभी लोग इसलिए हमारे जीवन में आते हैं क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास शायद हो जाता है। कभी वे इसलिए भी लौटते हैं क्योंकि उन्हें आपकी कमी महसूस होती है, और कभी-कभी कोई व्यक्ति सिर्फ़ इसलिए वापस आते हैं क्योंकि उसके जीवन में फिर से वही सहारा चाहिए होता है जो कभी आपसे मिला हो। इसलिए वापसी को देखकर तुरंत भावुक मत हो जाइएगा। पहले देखिएगा कि सामने वाला व्यक्ति बदला है या सिर्फ़ परिस्थितियों के द्वारा आपके पास आया है। अब बात करते हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में जो आपके जीवन में आने वाला है। यह व्यक्ति आपके परिवार का या घर से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति होने वाला है। संभव है कि यह कोई रिश्तेदार हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके साथ पिछले समय में मनमुटाव हुआ था। घर में किसी बात को लेकर गलतफहमी बढ़ी थी। बात इतनी बढ़ गई थी कि बातचीत शायद बंद हो गई थी, या कोई घर का व्यक्ति घर छोड़कर ही चला गया था। लेकिन आने वाले समय में परिस्थितियां धीरे-धीरे ऐसी बन सकती हैं कि पुरानी दूरी कम होगी। शायद किसी शुभ अवसर पर इनसे आपका मुलाकात हो, शायद घर में कोई कार्यक्रम हो, कोई धार्मिक फंक्शन हो, शायद परिवार से जुड़ी कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए जिसकी वजह से यह व्यक्ति को दोबारा आपके घर आना पड़े। दूसरा व्यक्ति तो आपके घर में ही आने वाला है। और ध्यान रखिए, कई बार किसी व्यक्ति का वापस घर में आना सिर्फ उस व्यक्ति की वापसी नहीं होती, उसके साथ पुराने यादें भी वापस आती हैं, पुरानी बातें भी सामने आती हैं, और कई बार वही पुरानी बातें एक नए तरीके के रूप में निकल कर बाहर आती हैं और सुलझती भी हैं। अगर आपके परिवार में भी किसी भी व्यक्ति से लंबे समय से बातचीत बंद था, कोई ऐसा व्यक्ति था, तो आने वाले समय में उस दूरी को कम करने का अवसर मिलेगा। लेकिन यहाँ जल्दबाजी से बचिएगा। पुरानी बातों को बार-बार खोलकर माहौल खराब करने के बजाय यह देखना ज़्यादा ज़रूरी होगा कि अब आगे कैसे बेहतर संबंध बनाया जाए। अगर वास्तव में आपको लगता है कि गलतियाँ आपसे भी हुई हैं, तो ज़बरदस्ती रिश्ता किसी के ऊपर थोपने से अच्छा है कि आप रिश्ता ख़त्म ही कर दें तो बेहतर है। अब आते हैं तीसरे व्यक्ति के ऊपर जो वापस आने वाला है। अब यह व्यक्ति थोड़ा-सा अलग होने वाला है, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है कि वह आपके बहुत करीब रहा हो। हो सकता है कभी आपकी ज़िंदगी में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही हो, लेकिन समय के साथ संपर्क पूरी तरह से ख़त्म सा हो गया हो। अब यह कोई आपका पुराना मित्र हो सकता है, कोई पुराना परिचित हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने आपके साथ कुछ पल के लिए कुछ काम किया हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपकी मुलाकात बहुत कम हुई हो, लेकिन उस मुलाकात का आपकी ज़िंदगी में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा हो। अचानक किसी पुराने व्यक्ति का नाम सामने आना, उसका फ़ोन आना, या किसी पुराने संपर्क का दोबारा जुड़ जाना आपको हैरान कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इस व्यक्ति की वापसी आपके लिए नए अवसर का कारण बन सकती है, लेकिन अगर यह व्यक्ति आपके साथ धोखा कर कर गया था, आपके साथ छल कपट करके गया था, बेईमानी करके आपके जीवन से दूर हुआ था, तो इस व्यक्ति की बातों में दोबारा से मत आइएगा। देखिए, कभी-कभी ज़िंदगी में लोग सिर्फ रिश्ता निभाने के लिए नहीं लौटते हैं, वे कई मौका लेकर लौटते हैं। कोई जानकारी लेकर लौटते हैं, तो कोई लाभ लेकर लौटते हैं, तो कोई फ़ायदा लेकर लौटते हैं, या फिर कोई ऐसा रास्ता दिखाते हैं जिसके बारे में हमने कभी पहले नहीं सोचा था।
इसलिए आने वाले समय में अगर कोई पुराना संपर्क अचानक दोबारा सामने आता है, तो उसे नज़रअंदाज मत करिएगा, लेकिन उस व्यक्ति पर तुरंत भरोसा भी मत करिएगा। पहले उसकी बातें सुनिएगा, फिर सोचिएगा, उसके बाद कोई निर्णय लीजिएगा। इन दिनों हो सकता है कोई व्यक्ति अपने साथ आपको काम करने का ऑफ़र दे, लेकिन ध्यान रखिएगा, यह व्यक्ति आपके लिए नहीं, बल्कि अपने फ़ायदे के लिए आपसे जुड़ा हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आप यहाँ पर धन का निवेश करो या मेरे साथ पैसा लगाओ, यहाँ पर हम दोनों को आधा-आधा प्रॉफ़िट होगा, तो यह गलती आपको नहीं करनी है। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे व्यक्ति की, जो आपके जीवन में वापस लौटने वाला है। अब यह व्यक्ति तो तीनों व्यक्तियों से सबसे ज़्यादा ख़ास व्यक्ति होगा, क्योंकि इस व्यक्ति की वापसी सबसे ज़्यादा आपके लिए भावनात्मक हो सकती है, क्योंकि यह व्यक्ति आपके दिल से जुड़ा हुआ था। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके लिए आपके मन में आज भले कोई भी भावना न बची हो सकता है आपने खुद से हज़ार बार कहा हो कि अब मुझे इस व्यक्ति से आने व जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसका नाम आते ही आपके अंदर कुछ पुरानी यादें जग जाती हो सकती है। हो सकता है कि आपके बीच रिश्ता पूरा होने से पहले ही टूट गया हो सकता है कुछ कहा ही ना गया हो, कुछ समझा ही ना गया हो, कुछ सवालों के जवाब आज भी बाकी हो, और यही अधूरापन कई बार इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता है। तो देखिए, अगर वास्तव में जिसे आप एक पल के लिए बहुत अपना समझे थे, यह व्यक्ति दोबारा से आपसे संपर्क कर सकता है, तो देखिए आपके सामने 2 रास्ते होने वाले हैं इस व्यक्ति के लिए। क्योंकि देखिए, यह आपका लव पार्टनर भी हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है, या कोई ऐसा एक्स का भी कोई पार्टनर हो सकता है। मतलब कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जो आपको देखकर मतलब आप जब उन्हें देखेंगे तो आपके अंदर एक अलग ही प्रकार का गुस्सा भी आ सकता है, या अलग ही यादें आ सकती हैं। तो देखिए, आपके पास जो है वो 2 रास्ते नज़र आएँगे। पहला रास्ता यही होगा कि पुरानी बातों को याद कर वही पुरानी भावनाओं में आप बहकर दोबारा विश्वास कर लीजिए, या उनके पीछे लग जाइए। दूसरा रास्ता यह होगा कि शांत रहकर यह समझना पड़ेगा कि वह वापस क्यों आया है, या यह आपको अगर इशारे कर रहा है, कोई हिंट दे रहा है, कोई मैसेजेस आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये आपको जानना चाहिए। याद रखिए, वापस आने वाला हर व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में रुकने के लिए नहीं आता है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ़ आपको एक अधूरा अध्याय को पूरा करने के लिए आते हैं, और कुछ लोग वास्तव में इस बार एक बेहतर रिश्ता बनाने के लिए भी लौट सकते हैं। इसलिए इस बार आपको सिर्फ़ यह नहीं देखना है कि कौन वापस आया, आपको यह भी देखना है कि वह क्या लेकर अपने साथ आया है। क्या सम्मान है, क्या सच्चाई, क्या ज़िम्मेदारी, या सिर्फ़ पुरानी ज़रूरत? अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इन 4 लोगों में से किसी एक की वापसी का संबंध सीधे आपके घर से होगा। आपके घर में आने वाला समय जो है वह ऐसे अवसर बना रहा है जब कोई व्यक्ति लंबे समय के बाद आपके घर में आएगा। घर में अचानक किसी पुराने रिश्ते की चर्चा होगी, किसी पुराने सदस्य से संपर्क होगा, या परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति से दोबारा जुड़ सकते हैं जिनसे दूरी बन चुकी थी। अगर ऐसा होता है तो इसे संयोग समझकर छोड़ मत दीजिएगा, उस परिस्थिति को समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि कई बार जीवन हमें उन्हीं लोगों के सामने दोबारा लाकर खड़ा करता है जिनमें हमें कुछ सीखना बाकी होता है। हो सकता है कोई आपको माफ़ करने आए, हो सकता है कोई आपसे माफ़ी मांगने आए, हो सकता है कोई रिश्ता फिर से जोड़ने आए, या हो सकता है कोई व्यक्ति सिर्फ यह देखने आए कि आप उसके बिना कितने बदल चुके हैं, या आप उसके बिना कितना आगे निकल चुके हैं। जी हाँ, कोई इनमें से कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो हर समय आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आपके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है। अब उन्हें उतनी जानकारी हासिल हो गई जितना उन्हें ज़रूरत थी, तो इसलिए अब आपको थोड़ा-सा सावधान रहना है।
अगर कोई भी व्यक्ति अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, आपके दिमाग में अब तक बातें सुनकर 4 व्यक्तियों का चेहरा तो अवश्य ही ध्यान में आया होगा। तो देखिए, उन व्यक्तियों की नीयत को समझना होगा, क्योंकि शब्दों से ज़्यादा इंसान का व्यवहार सच बताता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर किसी व्यक्ति ने कभी आपको आपकी कीमत महसूस नहीं होने दी, तो सिर्फ उसे वापस आने से आपकी कीमत अचानक तय नहीं होगी। आपकी कीमत पहले भी यही थी और आज भी वही है। वापसी सिर्फ एक मौका हो सकता है, फैसला आपको करना है। अब अगर पिछले कुछ समय से आपको लगातार किसी पुराने व्यक्ति की याद आ रही है, पुराने सपने आ रहे हैं, पुराने संपर्क अगर सामने आ रहे हैं, अचानक किसी व्यक्ति का नाम सुनाई दे रहा है जिसके बारे में लंबे समय से बात नहीं हुई, या कोई पुरानी तस्वीर, पुराना संदेश या पुरानी याद बार-बार सामने आए, तो संभव है कि आपके मन में दबे हुए पुराने अध्याय अब दोबारा सक्रिय होंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर पुराने व्यक्ति को वापस अपनी ज़िंदगी में स्वीकार कर लेना है। कुछ दरवाजे दोबारा खुलते हैं ताकि रिश्ते सुधर सके, और कुछ दरवाज़ा इसलिए खुलते हैं ताकि आप उन्हें इस बार हमेशा के लिए बंद कर सकें। अपने पर्सनल चीज़ के लिए कुछ धन खर्च करने वाले हैं, यानी कि आप अपने पसंद की कोई चीज़ खरीदने वाले हैं। अब ये छोटी चीज़ भी हो सकती है, बड़ी चीज़ हो सकती है, जिसका लंबे समय से आपने इंतज़ार किया था कि अब लेंगे, तब लेंगे, अगले महीने लेंगे। तो देखिए, अब आप इन चीज़ों की खरीदारी करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। और वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी व सच्ची लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। तो दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपकी सभी अधूरी इच्छाएं पूरी हो। महादेव का आशीर्वाद आपके व आपके पूरे परिवार पर बना रहे।